हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जोशी, पूर्व सैनिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राकेश जोशी प्रहरी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड देवभूमि के जोशीमठ की, जिसकी पीड़ा आज प्रत्येक जोशीमठ वासी, प्रत्येक उत्तराखंड वासी और प्रत्येक भगवान नरसिंह का हर भक्त, भगवान बद्रीनाथ जी का हर भक्त जो सुन रहा है, उसके मन में, हृदय में एक पीड़ा है। जिन्होंने जोशीमठ को देखा है, जो जोशीमठ को गए हैं, जिन्होंने अपने आराध्य भगवान नरसिंह देवता के प्रांगण में पूजा की है, जो जोशीमठ से भगवान बद्रीनाथ के लिए गुजरे हुए हैं, हेमकुंड साहिब के लिए जिन लोगों ने जोशीमठ से यात्रा की है, उन सब को जब ये समाचार सुनने को मिला कि जोशीमठ में भूधसा हो रहा है और जोशीमठ में लोगों को अब विस्थापित करने की तैयारी की जा रही है, तो सबको पीड़ा पहुंची है। बहुत ही बड़ा दुख हुआ है। दोस्तों, ये हाल पूरे उत्तराखंड का है, पूरे उत्तराखंड का होने वाला है कुछ ही आने वाले वर्षों में। जिस प्रकार से सरकारों ने समय समय पर बांध बना के, डैम बनाकर और सुरंगें बनाकर और चौड़ीकरण में जो विस्फोट किए हुए हैं, जो पूरी पर्वत श्रृंखलाओं को हिला कर रख दिया है, उसका ये एक छोटा सा उदाहरण है। आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने जो रेल लाइनें, जो सुरंगें, जो टनल, जिस भी प्रकार का जो कार्य किया था, वो केवल मैदानी भागों में किया था। उन्होंने ऋषिकेश तक ट्रेन लाई थी, कोटद्वार तक ट्रेन लाई थी, काठगोदाम तक ट्रेन लाई थी, जबकि अत्यधिक कच्चा माल उन्हें हमारे पहाड़ों से, हमारे इन उच्च पर्वतीय इलाकों से भी मिलता था। लेकिन उन्होंने वो चाहते तो वहाँ तक भी सुरंगें बनाकर, वहाँ तक भी बड़ी बड़ी चौड़ी रोड बनाकर वहाँ तक पहुँच सकते थे। लेकिन उन्हें पता था कि ये पहाड़, ये देवभूमि के कठोर चट्टानें, अगर इनमें के साथ छेड़छाड़ी की जाएगी तो ये एक न एक दिन बहुत ही मुश्किल का कारण बनेंगे। लेकिन अंग्रेज़ तो चले गए, पर हमारी सरकारें, हमारे देश के शोधक, हमारे देश के बुद्धिजीवी ऐसा विकास करते रहे निरंतर कि जिस विकास से देश को तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन उत्तराखंड और उत्तराखंड के वासियों के लिए एक बहुत बड़ा संकट, एक बहुत बड़ा दर्द बन गया है। दर्द इस बात का कि जिनके पूर्वजों ने अपने पूरी संपत्ति समेट कर, जिन्होंने अपने पैतृक घरों को, जिन्होंने अपने पूरे जीवन की कारीगर करके ये घर बनाए थे, ये पहाड़ बनाए थे, ये शहर बसाए थे, वो एक क्षण में धंस गए। एक ही पल में उन्हें अपने पैतृक घरों को छोड़ना पड़ रहा है, अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी पितृभूमि, अपने इष्ट देव, अपने कुल, सब कुछ छोड़कर उन्हें दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ रहा है। एक सबक टिहरी डैम के साथ भी जो हुआ था, लोगों ने अपने घर परिवार, अपने कुल देवी देवता, अपने महल, अपने पूरी आजीवन उम्र भर की जो भी कमाई, जिसके लिए उन्होंने अपने बच्चों को, अपने सुकून को, अपने उम्र दर उम्र, अपनी पीढ़ियों को बढ़ाने के लिए अपना सब संयोजन किया था, वो उन्हें पानी में डुबाना पड़ा। और आज जब सुरंगों के बनने से, सड़क के चौड़ीकरण से और भयानक विस्फोटों से जब धरती कांप उठी है, और बड़े बड़े जो डैम, बड़े बड़े जो टनल, छोटी मोटी विद्युत परियोजनाएं जो उत्तराखंड में लगातार हो रही है, उसका ही एक कारण जोशीमठ का भूधसाव भी है। आने वाले कुछ समय के बाद ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक पूरी चट्टानों के नीचे, पूरी धरती के नीचे सुरंगें ही सुरंगें बिछी हुई हैं, सुरंगें खोदी जा रही हैं, लगातार विस्फोट हो रहे हैं, लगातार टनल बन रहे हैं, लगातार चौड़ीकरण हो रहा है और कठोर चट्टानों को काट काट कर उन्हें हिलाया जा रहा है। ये एक दिन बहुत बड़ा कारण होगा उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड की
बर्बादी का देवभूमि उत्तराखंड के पर्यटन के लिए, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के लिए और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो पहाड़ में बसे हुए अपने दरगुजर अपनी ज़िंदगी किसी तरह से व्यतीत कर रहे हैं, अपना रोज़गार पा रहे हैं। ठीक है, सरकार का कार्य भी विकास का है, लेकिन इस प्रकार का कौन सा विकास है कि जिस विकास में आपको अपने घर परिवार, अपना जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपने इष्ट देवता, अपने पितृभूमि सबको छोड़ना पड़े। ऐसा विकास भी तो कोई विकास नहीं हो सकता है किसी एक आम नागरिक के लिए, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई, जिसने अपने पूरे सपने अपने घर बनाने में सजो दिए, अपने कारोबार में सजो दिया, और एक ही झटके में उसे सब छोड़कर कुछ ही विस्थापित ज़मीनों में रहने के लिए दिया जा रहा है, टेंटों में रहने के लिए दिया जा रहा है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, लेकिन सरकार को वो पीड़ा उन लोगों के अंदर जो बैठे हुए हैं, उन लोगों के अंदर इस पीड़ा को भी तो समझना चाहिए कि अगर आपका घर बेघर कर दिया जाए और आपको कहीं और बिठा दिया जाए, टेंटों में बिठा दिया जाए, आपको कहीं और रख दिया जाए, तो किस प्रकार का व्यवहार उनके साथ होगा। दोस्तों, बात ये नहीं है कि भूधसाव के कारण या प्राकृतिक आपदा के कारण ही ये सब हो रहा है। इसके जिम्मेदार हम हैं। लगातार पेड़ों की कटान, लगातार पर्वतों के कटान, लगातार टनलों का निर्माण, इससे क्या फ़ायदा है उत्तराखंड के लोगों को और इन पहाड़ में बसे लोगों को? इनसे कौन सा रोज़गार मिल रहा है और कौन सी इनको इतनी बड़ी कोई ऐसा इतना बड़ा फ़ायदा मिल रहा है कि जिसके लिए हम ये सब सहें? हमें तो इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा तो अन्य राज्य, देश, केंद्र सरकार ये लेते हैं। हम तो केवल अपनी ज़मीन, अपनी मातृभूमि, अपनी पितृभूमि, अपने घरों को दान कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क, और अपने यहाँ तक कि अपने आराध्य इष्ट देवताओं के मंदिरों को भी हम एक प्रकार से इन लगातार हो रहे विकास कार्यों की भेंट चढ़ा रहे हैं। भगवान नारायण के धाम बद्रीनाथ का जाने का मुख्य मार्ग जोशीमठ है, और जोशीमठ में ही जब ये सब कुछ हो जाएगा तो भगवान तक पहुंचने के लिए मुझे लग नहीं रहा है कि कोई पैदल मार्ग और बचेगा। हेमकुंड साहिब, जोशीमठ नरसिंह भगवान की इतनी सुंदर दर्शन हेतु लाखों श्रद्धालु हर बार आते जाते हैं। वो आज तक भी आए हैं और आज तक भी सड़क मार्ग से गए हैं। आज तक भी वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं हुई। कुछ देर ही सही आदमी को वेट करना पड़े, इंतज़ार करना पड़े, लेकिन वहाँ तक तो आसानी से पहुँचा जा सकता है। लेकिन सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो लगातार एक के बाद एक चलती जा रही है, वो विकास और पर्यटन के लिए तो सक्षम हो सकती हैं, लेकिन उन लोगों के लिए क्या जो बेघर हो गए, उन लोगों के लिए क्या जिनके घर टूट गए, उन लोगों के लिए क्या जिन्होंने अपनी पूरे जीवन की आजीवन का कमाई अपनी मातृभूमि, अपनी पितृभूमि, अपनी जन्मभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा विकास नहीं चाहिए। ऐसा विकास किसी के घर को उजाड़ने का हो, ऐसा विकास जो किसी को उसके मातृ पितृभूमि से दूर भगाने का हो, ऐसा विकास जो जिसके कारण उसे अपने आजीवन रोना पड़े, अपने पैतृक आवास को भेंट करना पड़े, इस प्रकार के विकास से तो विकास न होना ही अच्छा है। समय समय पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने, पर्यावरणविदों ने बड़े बड़े आंदोलन किए पेड़ों को कटाव को बचाने के लिए, डैमों के प्रति एवं पहाड़ों में हो रहे लगातार कटान और विस्फोट के लिए। हमारे पर्यावरणविद, हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने, हमारे राज्य के बड़े बड़े जो बहुत ही विद्वान लोग थे, उन्होंने समय समय पर सरकारों को आगाह किया, आंदोलन किया, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई और न ही उनके इस लगातार प्रयास का कोई सफल परिणाम उत्तराखंड को मिल पाया। वो लोग सदैव धरना देते देते अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। उन्होंने हमेशा इस उत्तराखंड की बचाव की लड़ाई के लिए एकजुटता दिखाई, लेकिन सरकार की कानें बंद थी, उनके कानों तक जूं नहीं देंगे। उन्होंने अपने लगातार फ़ायदे के लिए, अपने उत्तराखंड के सौंदर्यीकरण से जो मिलने वाला जो भी उत्पादन है, उसके शोधन के लिए उत्तराखंड में जिस प्रकार की लगातार विकास कार्यों का ठेका लिया, लगातार
डैम लगातार टनल और जिस प्रकार के भी जितने भी विस्फोटक चट्टानों में किए गए, जितने भी विस्फोट चट्टानों में, सड़कों में, टनलों में किए गए, उस सब का दुष्परिणाम, उस सब का एक जीवंत उदाहरण जोशीमठ है। और इस प्रकार से आगे आगे बहुत कुछ ही होने वाला है। अभी तो बारिशें लगातार उत्तराखंड में जब भी आती हैं, जब भी आपदाएं आती है, उस समय जब इन दरारों में पानी भरेगा, जब इन ज़मीन और बैठेगी, तो न जाने कितना और नुकसान हमारे उत्तराखंड देवभूमि को झेलना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को झेलना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जितने भी डैम के प्रोजेक्ट जो नए आ रहे हैं, जो बन रहे हैं, कृपया आप विनती करें सरकार से कि इन्हें हमारे यहाँ न बनाएं, हमें रहने दीजिए। हम जिस हाल में हैं हमें उस हाल में रहने दीजिए। हम अपने घरों में ही ठीक हैं, कम से कम हमारे लिए अपनी एक मजबूत छत तो है, हमारे लिए एक बसा बसाए हमारी मातृ पितृभूमि, हमारी जन्मभूमि तो है। हमें बेघर नहीं होना है। आप अपने प्रोजेक्ट मैदानी भागों में ले जाइए, आप अपने अच्छे प्रोजेक्ट वहाँ पर ले जाइए जहाँ पर इन चीज़ों की आपदा आने की संभावनाएं नहीं हैं, जहाँ पर इस प्रकार का दैवीय श्रद्धा और दैवीय शक्ति का आगाह नहीं है। आप वहाँ ले जाइए। हम इस देवभूमि के रहने वाले हैं और यहाँ पर हमारे हर घर में इष्ट देवी, हमारे हर घर में कुल देवता, हमारे हर घर में नरसिंह देवता, हमारे हर घर में भगवान बद्रीनारायण विराजते हैं। और इस प्रकार की पवित्र भूमि में इस प्रकार के शोधन से होने वाले नुकसान से बचाइए, होने वाले इस प्रकार के हमें बेघर होने से बचाइए। ये ईश्वर से प्रार्थना है और उन नेताओं से, उन सरकारों से हमारा अनुरोध है कि कृपया आने वाले भविष्य के लिए तो उत्तराखंड को मजबूत कीजिए। जहाँ पर जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं जिससे यहाँ पर नुकसान हो रहा है, जहाँ पर भूमि कटाव हो रही है, जहाँ पर टनल बन रहे हैं, इस प्रकार के नए डैम बन रहे हैं, कृपया फ़िलहाल तो इस धरती पर इस प्रकार का कार्य करके हमें और भी पीड़ा में न पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।